तो फिर ही हम उन्हें गाइड कर सकते हैं कि वो नेचुरली कंसीव कर सकती हैं या IUI या IVF के थ्रू कंसीव कर सकती हैं। और सबसे पहला सवाल जो डॉक्टर्स उनको लिख के देते हैं टेस्ट, वो है AMH। AMH के बारे में आज मैं आपको एक आगाही देना चाहती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुंबल अफजल आज आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगी हूँ। उसके बारे में मैं आपको थोड़ी अवेयरनेस देना चाहती हूँ। यानी जो कपल मेरे पास आते हैं जिनका सबसे पहले सवाल होता है कि डॉक्टर साहब ये 40 के बाद क्या हम कंसीव कर सकते हैं, क्या मैं माँ बन सकती हूँ, क्या मेरे अंडे इतने काबिल हैं कि मुझे हमल हो सके, या फिर मुझे किसी तरीका इलाज से गुजरना पड़ेगा। और सबसे पहला सवाल जो डॉक्टर्स उनको लिख के देते हैं टेस्ट, वो है AMH। AMH के बारे में आज मैं आपको एक आगाही देना चाहती हूँ। AMH क्या है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से हमें ये बताता है कि ये आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं या नहीं हो सकते, या आपका IUI मुमकिन है या IVF मुमकिन है। ये एक टेस्ट है जो कि हमें ओवेरियन रिजर्व बताता है। ओवेरियन रिजर्व का मतलब है जैसे कुछ अंडे एक टोकरी में होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं, इसी तरह से अंडेदानियों में जो अंडे होते हैं बाय बर्थ 1 मिलियन होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हर साइकिल के साथ वो कम होना शुरू हो जाते हैं। मगर कुछ लोग वक्त से पहले मेनोपॉज में चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अर्ली मेनोपॉज का साइन और सिम्टम भी कुछ लोगों को पता नहीं चलते और यंग एज में ही वो मेनोपॉज में चले जाते हैं। और कुछ लोग ओल्ड एज में मतलब 40 के बाद भी उनके रिजर्व अच्छे होते हैं और वो कंसीव कर पाते हैं। तो ये इसकी वजह को जानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट AMH है। कुछ लोगों में जब हम उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं ये टेस्ट करवाएं। अगर इसकी वैल्यू 1.5 से 2 या 2 से ज़्यादा है तो फिर हम पेशेंट को ये अवेयरनेस देते हैं कि वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से, मतलब कि ओवुलेशन इंडक्शन अंडे बनाने से ही वो नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। उसे IUI या IVF की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट और एक अच्छा टेस्ट है जिसके थ्रू हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट की फर्टिलिटी कैसी होगी। इसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है कि अंडों की क्वालिटी कैसी है। एग का रिजर्व तो हम AMH से देख सकते हैं, मगर उनकी क्वालिटी को देखने के लिए फिर हमें कुछ और टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं, यानी FSH और LH। जो कुछ लोगों में जो अर्ली मेनोपॉज में चले जाते हैं, यंग बच्चियां, इवन 28 ईयर की बच्चियां भी मेरे पास आती हैं जिनमें 1 ईयर से पीरियड्स नहीं आ रहे होते, और उनका सबसे पहला सवाल होता है क्या डॉक्टर साहब मैं आफ्टर मैरिज मैं कंसीव कर सकती हूँ। तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो ये जाने कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उनकी अंडों की क्वालिटी और क्वांटिटी देखनी है, रिजर्व्स देखने हैं, तो फिर ही हम उन्हें गाइड कर सकते हैं कि वो नेचुरली कंसीव कर सकती हैं या IUI या IVF के थ्रू कंसीव कर सकती हैं। मगर अगर कुछ लोगों के रिजर्व्स वक्त से पहले ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं, AMH उनका अच्छा नहीं आता, लेस देन 0.5 आता है या लेस देन 1 आता है, तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम उनको ओवुलेशन इंडक्शन टाइमली दें। मतलब ये मुमकिन है कि वो कंसीव कर सकते हैं, मगर उसके लिए फिर कुछ और ज़्यादा दवाइयों की और इंजेक्शन की हमें मदद लेनी पड़ेगी। मगर आपको ये टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है कंसीव करने के। अगर आपकी एज ज़्यादा है, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, और अगर आपको 6 माह से या साल से पीरियड नहीं आ रहे, या अगर सिर्फ दवाई से ही पीरियड आते हैं, तो उसके लिए आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करना है ताकि वो आपको बता सकें कि ये टेस्ट करवाएं, और इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए हम उस जगह पे पहुंच जाएं जहां से हमारा इलाज मुमकिन ना हो, उससे पहले ही आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर सकूं।